सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब दूसरे दिन हमने सोमनाथ वेरावल के बाकी मंदिरों के दर्शन का प्लान बनाया। तो पहले तो सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने अहल्याबाई द्वारा निर्मित महादेव जी के पुराने मंदिर के दर्शन किए और यहाँ पर हमने पूजा और अभिषेक भी किया। सोमनाथ प्रभास पाटन की पवित्र भूमि में आया हुआ पवित्र स्थल है। यह भूमि इतनी पावन है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण ने भी अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो ऐसी पावन भूमि पर पूजा पाठ करवाना पवित्र माना जाता है। उसके बाद हमने 600 रुपए में एक पूरे दिन के लिए एक ऑटो रिक्शा कर लिया, जो हमें आसपास के सारे दर्शन के स्थलों पर ले जाएगा। और ये स्थल कौन कौन से होंगे, इसकी झलकी आप यहाँ पर इस वॉल पर देख सकते हैं। तो हमारी ये जर्नी शुरू हो चुकी है। आज हमारे जो ड्राइवर है वो हमारे गाइड का काम भी कर रहे थे और हमें सोमनाथ के अलग अलग स्थलों से जुड़ी सारी जानकारी दे रहे थे। तो सबसे पहला हमारा स्टॉप था भालका तीर्थ। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में। तो ये मंदिर जिस जगह पर बना है, यही एक पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे थे और उनको शिकारी जरा का तीर लगा था और वही उनकी जीवन लीला समाप्ति का कारण बना। जरा ने गलती से श्री कृष्ण को ये तीर मारा था और उसने श्री कृष्ण से माफी भी मांगी थी। तो इसी कहानी को दर्शाती ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। यहाँ से दर्शन करके आसपास में और भी कुछ मंदिर है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर हम पहुंच गए समुद्र के किनारे बने इस प्राचीन भीड़भंजन महादेव मंदिर। यहाँ से दर्शन करके हम आगे पहुंचे बाणगंगा। ऐसा नजारा तो शायद ही आपको सोमनाथ के अलावा कहीं और देखने को मिले। यहाँ शिवलिंग का अभिषेक खुद दरिया देव करते हैं। यहाँ शिवलिंग तक थोड़ा संभल कर जाए और यहाँ भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। प्रकृति के साथ प्रकृति के सर्जक की आराधना करने का इससे बेहतर जरिया और क्या ही हो सकता है। हमने यहाँ अच्छा खासा समय बिताया। फिर हम पहुंचे वैणेश्वर टेम्पल। ये देखिए, इस शिवलिंग के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये शिवलिंग 2 हिस्सों में विभाजित हुआ हो या जोड़ा गया हो ऐसा लग रहा है, पर इसकी पौराणिक कहानी ये है कि यहाँ की राजकुमारी वेणी ने मोहम्मद गजनी से बचने के लिए यहाँ प्रभु से सहाय मांगी थी और इस शिवलिंग ने उसे अपने में समाविष्ट कर लिया था। और फिर इस शिवलिंग को तोड़े जाने की बहुत कोशिश हुई, मगर गजनी के सैनिक ये कर नहीं पाए। शिवलिंग को खंडित करने के बहुत सारे सबूत आप देख सकते हैं। फिर हम पहुंचे त्रिवेणी संगम, जहाँ हिरन, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का संगम माना जाता है। यहाँ पर मरणोपरांत की क्रियाकर्म किए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिलता है। यहाँ पर आप 100 रुपए प्रति व्यक्ति की कीमत पर बोट राइड भी कर सकते हैं। अगला स्टॉप था गीता मंदिर। ये एक बड़ा परिसर है, जहाँ गीता मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और भी कई मंदिर है और मुख्य श्री कृष्ण की चरण पादुका यहाँ पर है। भालका तीर्थ में तीर लगने के बाद उनके स्वरलोक गमन से पहले कहा जाता है कि पांडवों ने उनके चरण चिन्ह यहाँ पर लिए थे। नदी के किनारे पर बना ये भी एक पौराणिक स्थल है।
फिर हम गए सूर्य मंदिर। सूर्य देव और छाया देवी के दर्शन इस मंदिर में आप कर सकते हैं। और यहाँ एक कुंड भी है। पास में ही पांडव गुफा या हिंगलाज गुफा है। फिर एक कामनाथ महादेव का मंदिर भी है यहाँ, और ऐसे बहुत सारे मंदिर है। एक राम मंदिर भी है। पर अब हम बहुत थक चुके थे और भूख भी काफी लग रही थी, तो हमने हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर कम गाइड जी से ये कहा कि भाई अब अच्छी जगह पर खाना खाएंगे, और हम पहुँच गए माधव लंच हॉल। यहाँ भी अनलिमिटेड काठियावाड़ी थाली का कॉन्सेप्ट है। सेव, टमाटर, ढोकली, आलू की सब्जी और करेले की सब्जी, रोटी, बाजरे का रोटला, काफी सारे अचार और बॉटल में सर्व की जाने वाली स्पेशल छाछ। खाकर मजा आ जाएगा। इस थाली की कीमत थी 150 रुपए। तो यादगार दिन रहा हमारा सोमनाथ में। आइए अब आपसे मिलवा देती हूँ हमारे रिक्शा ड्राइवर जो हमारे गाइड भी थे, सब्बीर जी से। पेशेंस के साथ वो हमारे साथ पूरा दिन रहे और उन्होंने सारी हिंदू धर्म की जानकारी हमें दी। उनका नंबर शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी सोमनाथ जाए तो उन्हें कॉल कर सकते हैं। फिर हमने शाम को सफारी रिसोर्ट में आराम किया और रात की हमारी ट्रेन थी, तो फिर हम पहुंचे वेरावल स्टेशन और सोमनाथ से यादों का पिटारा भरकर हम चल पड़े अगले डेस्टिनेशन अहमदाबाद की ओर। आशा करती हूँ ज़ेप ट्रैवल का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा। नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।